राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गुगा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुगा नवमी के दिन हम बहुत ही सरल विधि से पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, गुगा नवमी की पूजा सुबह सुबह की जाती है। जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद हमें काजल चाहिए होता है। आप स्टिक वाला काजल या पेंसिल वाला काजल ले सकते हैं। और फिर हमें गुगा जी महाराज की फोटो बनानी होती है। फोटो या चित्र यहाँ पर हमें बनाना है। तो देखिए, गुगा नवमी जो है वो भादो मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है, यानी जन्माष्टमी, जो कृष्ण जन्माष्टमी है इसके अगले दिन गुगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन सुबह सुबह गुगा जी महाराज का हम पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम घोड़े की आकृति बनाएंगे। और देखिए, बहुत ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपसे बन पड़े वैसी आकृति आप बना सकते हैं। कुल मिला के हमें आकृति कुछ इस तरह की बनानी है कि हमें ऐसा लगना चाहिए घोड़े पर गुगा जी महाराज बैठे हुए हैं, यानी कोई पुरुष घोड़े पर बैठा हुआ है। इस तरह की आकृति हमें बनानी है। गुगा नवमी का जो पूजन है हमारे यहाँ पर रसोई घर में ही किया जाता है। आप चाहें तो आप रसोई घर में कर सकते हैं, या जो आपके घर में मंदिर बना हुआ है जहां पर आप डेली पूजा करते हैं उसके आसपास भी आप ये पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टाइल्स हैं किचन में, तो टाइल्स पे ही मैं ये चित्र बना लूंगी ताकि बाद में आसानी से साफ हो जाए। आप ये टाइल्स पे बना सकते हैं या आप पेपर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि दीवार खराब होने का डर होता है, तो पेपर पर बनाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो हमने घोड़ा बना लिया है, घोड़े के ऊपर बैठे हुए हमने गुगा जी महाराज बनाए हैं और दोनों साइड हमने नाग नागिन का जोड़ा बना लिया है। गुगा जी महाराज के हाथ में छड़ी जरूर देनी है। तो इस तरह से हम काजल से ये चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद फिर हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा लेंगे। उसके बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा यानी कि मोली समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें तिलक करना है। तो पहले हम हल्दी से तिलक करेंगे। गुगा नवमी के दिन हल्दी से तिलक करने का महत्व होता है। तो पहले हल्दी से तिलक करेंगे, फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। दिए को भी हमें तिलक करना है। इसके बाद तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। फिर हमें गेहूं समर्पित करने हैं। गेहूं, बाजरा, आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। चुग्गे के रूप में ये अनाज लिया जाता है, तो गेहूं समर्पित कर देंगे। के बाद भोग चढ़ाया जाता है। तो भोग में हमारे यहाँ पर एक बड़ी रोटी और 8 छोटी रोटी यानी अठावड़ी चढ़ाई जाती है। रोटी या पराठे आप ले सकते हैं। आप अठावड़ी चढ़ा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर अगर पूड़े, पूरी, हलवा वगैरह बनाया जाता है तो उसका भोग लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर अठावड़ी के ऊपर गुड़ रखा जाता है, तो इस तरह से अठावड़ी और गुड़ चढ़ाया जाता है। अगर आपने कुछ नहीं बनाया है तो आप मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। तो मिठाई का भोग भी हम लगा देंगे। साथ में हम दक्षिणा चढ़ा देंगे और उसके बाद 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। तो देखिए, ये सब चीजें हमें समर्पित करनी होती हैं। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिएगा, नहीं है तो बिना फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में जो सबसे जरूरी चीज है वो है रक्षाबंधन पर जो हमारी बहनों ने राखियां बांधी थी, वो सब राखियां खोल के हम गुगा जी महाराज को समर्पित कर देते हैं। तो जो भी राखियां बांधी थी वो सब राखियां इधर उधर नहीं डालते हैं। राखियों को इकट्ठा करके और गुगा जी महाराज की जब पूजा करते हैं गुगा नवमी के दिन, तब ये राखियां समर्पित करते हैं। तो ये राखियां हम चढ़ा देंगे। इसके बाद अगर आपने व्रत किया है गुगा नवमी का तो फिर आप कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के लिए जो भी अनाज आपने चढ़ाया है, जैसे मैंने गेहूं चढ़ाए हैं तो गेहूं हाथ में लेके अब हम गुगा नवमी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और कथा सुनने के बाद जो हाथ में अनाज लिया है ये गुगा जी महाराज को हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो देखिए, अगर आपको गुगा जी महाराज की आरती आती है तो आरती गा लीजिए, नहीं तो क्लॉकवाइज जब हम 5-7 बार दिए को इस तरह से घुमाते हैं तो उसे आरती का ही स्वरूप मानते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गुगा जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो पूजा हमने की है उसके ऊपर से 2 बार हम वार देंगे। तो इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और पूजा के बाद जो भी हमने सामग्री चढ़ाई है, भोग प्रसाद चढ़ाया है या जो भी चीजें हमने चढ़ाई है, ये सब गुगा जी महाराज के मंदिर में ले जाई जाती हैं। मंदिर में चढ़ा के आते हैं। हमारे यहाँ तो नजदीकी गुगा जी महाराज का मंदिर है, हम लोग वहां पे सारी चीजें चढ़ा के आ जाते हैं। आपके यहाँ पे मंदिर है तो आप मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर गुगा जी महाराज का मंदिर नहीं है तो आप ये सारी चीजें गाय को खिला सकते हैं। और जो अनाज आपने चढ़ाया है ये पक्षियों को आप चुग्गे के रूप में डाल सकते हैं या ये भी गाय को खिला सकते हैं।
और जो पैसे आपने चढ़ाए हैं वो आप किसी को भी दान दे सकते हैं। और जो हमने गुगा जी महाराज का चित्र बनाया है वो अगले दिन आप किसी कपड़े से साफ कर सकते हैं, और पेपर पर अगर आपने बनाया है तो पेपर का जल विसर्जन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी गुगा नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हो गुगा जी महाराज।